अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, ईओबीआई, पेंशन, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, बजट की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग की वीडियोज़ बनाएं, चाहे वो ईओबीआई से हो, नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। छोटी सी एक वीडियो की ईओबीआई से रिलेटेड 1 जून 2024 को जो है ईओबीआई पेंशनर्स के पेंशन आ जाना था उनके अकाउंट में, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, ठीक है। बैंक अल्फला वाले कह रहे हैं कि जनाब हमें पेंशन जो है ईओबीआई की तरफ से पेंशन रिसीव नहीं हुआ, फंड्स रिसीव नहीं हुआ। ईओबीआई कह रही है कि हमने टाइम पे दे दिया था और उसके फाइनली डिसाइड ये हुआ था कि जनाब 3 जून के लोगों को जो है अकाउंट में पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन मसला है कि अभी हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पेंशन रिसीव हो गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास अभी तक, हमारे अकाउंट में अभी तक पेंशन नहीं आया, ठीक है। तो जनाब बात करते हैं, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, पहले उस पर बात करते हैं जनाब। कमेंट से हमें आइडिया हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों का, जनाब पेंशन आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, ये पहला कमेंट हम देखते हैं। पेंशन नहीं आए 3 बजे, ठीक है। कराची में पेंशन रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। नॉट रिसीव पेंशन 12:30 बजे, पौने 1 बजे, ठीक है, 3 जून को। अच्छा, ये तो क्रिटिसाइज़ करे भाई। नॉट रिसीव इन लाहौर 12:30 बजे, लाहौर में भी रिसीव नहीं हुई, ठीक है। कोई बताएगा पेंशन आ गई, तो ठीक है, हम अपडेट कर देंगे आप लोगों को। अच्छा जनाब, ये कह रहे हैं पेंशन ट्रांसफ़र एंड आई विड्रॉ फ्रॉम लाहौर। लाहौर में कोई इलाका है, वहाँ पेंशन आ गई, ये साहब कह रहे हैं जनाब मैंने विड्रॉ भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, चलो क्रिटिसाइज़ को नहीं देखते, आगे चलते जनाब, टाइम वेस्ट। सर काइंडली सेंड मी और व्हाट्सअप नंबर चलें। पेंशन का मैसेज अभी तक नहीं आया है, इदरीस अब्दाली कराची। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि पेंशन का मैसेज नहीं आया। देखिए, मैसेज पे डिपेंड ना करें, हो सकता है किसी टेक्निकल वजूहत की वजह से आपके और मेरे पैसे जब एसएमएस लेट हो जाते हैं, ये नहीं जाते हैं, और ये तो ईओबीआई का इतना बड़ा सिस्टम लगा तो उसमें मसला आ सकता है। हो सकता है एसएमएस में मसला आ गया हो, लेकिन अगर आप इसको चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एटीएम पे जाएँ सिंपल, और एटीएम से आप अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब तो वैसे भी इंटरनेट का दौर है, ठीक है। मोबाइल की ऐप डाउनलोड करें, उससे चेक कर लें। बहरहाल बहुत से लोग जो ये कंप्लेन करें एसएमएस नहीं है, तो एसएमएस पे डिपेंड नहीं करें, क्योंकि कुछ लोगों की जो है वो पेंशन आ चुकी है, ठीक है। और उन लोगों ने ये भी कंफर्म नहीं किया कि मैसेज आ गया। किसी ने ये नहीं कहा कि मैसेज आ गया, लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि पेंशन आ चुका है, तो ये चेक कर लें ज़रा। जनाब कराची में मली में पेंशन आ गई है, इंजॉय, ठीक है। ये 2-3 मैसेज हमारे पास आ गए। पेंशन का मैसेज अभी तक नहीं आया। इदरीस अब्दाली ये कह रहे हैं जनाब कराची मलीर में पेंशन आ गई है, इंजॉय। अच्छा, पेंशन रिसीव एट 4 PM कोयटा में भी पेंशन आ गई, ठीक है। मैं अभी चेक करके आया हूँ, नहीं आई है पेंशन कराची में भाई, ठीक है। कराची में भी मुख्तलिफ जगहों पर पेंशन आ गई है और मुख्तलिफ जगहों पर नहीं आई, ठीक है। उसके बाद है जनाब, ये कह रहे जनाब आ गई कराची में, ठीक है। अच्छा जनाब, ये है पेंशन ट्रांसफ़र हो चुकी, तमाम हज़ार अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आवर कंट्री चलिए, तो नो एसएमएस रिसीव फॉर माय पेंशन टुडे 3 जून 2 इन कराची, ठीक है। पेंशन के एसएमएस पे ना डिपेंड करें, क्योंकि जिन लोगों को पेंशन आए हैं वो ब्रांच का विजिट किया उन लोगों ने, या फिर एटीएम जाके पेंशन निकाला, तब उनको पता चला है कि पेंशन आ चुका है। क्योंकि किसी ने भी ये नहीं कहा कि पेंशन का मैसेज आया था, फिर मैंने जाके चेक किया तो जो अमाउंट आ चुकी है। पेंशन के मैसेज में भी थोड़ा मसला, ये चेक कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ क्या है, सर अभी तक मैसेज नहीं आया। देखिए, फिर वही बात है कि एसएमएस पे वेट ना करें, एसएमएस का इंतज़ार ना करें, ठीक है। मुल्तान में भी नहीं आया 3 जून, ठीक है, मुल्तान में भी नहीं आया। पेंशन नॉट रिसीव यार, ठीक है, पेंशन नॉट रिसीव यार, ठीक है। आगे चलता है जनाब, पेंशन नॉट रिसीव, ठीक है। लाहौर में पेंशन आ गई, मतलब सवाल है कि शायद नहीं आई, ठीक है। भाई कोई बताएगा कराची में पेंशन आई आई है या नहीं, ठीक है। तो जनाब 3 जून तक पेंशन नहीं आई है, मसूद कराची। तो जनाब कुछ लोगों की पेंशन आ गई है, कुछ लोगों की नहीं आई, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों से कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि उनकी पेंशन आ गई। कुछ लोगों के कमेंट्स और मैसेज आए कि नहीं आए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जनाब एसएमएस नहीं आया, तो एसएमएस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अच्छा, जिन लोगों की पेंशन आ गई उन्होंने एसएमएस का वेट नहीं किया, उन्होंने एटीएम के ज़रिए जो है बैलेंस चेक किया, तो उनका इनकम पेंशन आया होता। तो एसएमएस पे डिपेंड ना करें, हो सकता है एसएमएस के सिस्टम में कोई मसला आ गया हो, तो आप ऐसे भी एटीएम से जाके बैलेंस चेक कर सकते हैं, वो चेक कर लें, या पेमेंट निकालने की कोशिश करें, निकल गए तो बात ख़त्म हो गई कि पेंशन आ चुकी है। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं जनाब। कुछ लोगों की
पेंशन आ चुकी है, कुछ लोगों की नहीं आई। अब ये अगर कुछ लोगों की पेंशन आ चुकी है, इसका मतलब है यूबीआई ने फंड्स जारी कर दिया है, और जिन लोगों की पेंशन नहीं आई, जिनकी आ गई, इसका मतलब है कि उन लोगों का जो भी सिस्टम है, मतलब बैंक का जो भी सिस्टम है, उन्होंने आधा काम किया, मतलब कुछ लोगों के पैसे क्रेडिट कर दिए अगर मैनुअल करते हैं वो, और कुछ को कल के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अभी तक की जनाब यही अपडेट है हमारे पास कि कुछ लोगों ने कंफर्म किया कि उनकी पेंशन आ गई, और कुछ लोगों मैंने आपको दिखा दी कि पेंशन नहीं आई। ठीक है, ये जिन लोगों की पेंशन नहीं आई, इसकी अभी तक अपडेट नहीं है कि पेंशन क्यों नहीं आई। हम कोशिश में लगे हुए हैं कि पता करें कि जनाब बैंक से ये पता चल जाएगी कुछ लोगों की पेंशन क्यों नहीं आई यूबीआई की, या फिर यूबीआई हमें बता दें। ठीक है, जैसी कोई अपडेट आती है आप लोगों को अपडेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।